हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन का एबीसी पार्ट सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे पार्ट ए को। तो पार्ट ए है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट ए में आपने सही ऑप्शन को टिक करना है। तो देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज हैव। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं रूरल एरिया में वो क्या हो रही हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी डिक्रीज्ड आएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि रूरल एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिक्रीज्ड हो रही हैं, मतलब कम हो रही हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, स्केर्सिटी ऑफ मिल्क डेवलप ड्यू टू। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मिल्क की जो स्केर्सिटी है, मतलब मिल्क की जो कमी है वो किस वजह से हो रही है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो ऑप्शन ए लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आएगा। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, द वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया है कि वाइट रेवोल्यूशन जो थी वो किसके साथ रिलेटेड थी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी डेयरी फार्मिंग आएगा। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन जो थी बच्चों वो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड थी। क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन इज। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिससे ऑक्यूपेशन के जो ट्रेंड्स थे वो चेंज हुए। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन आएगा। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, और इसी के साथ आपका ए पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों पार्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट बी में आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स भी दिया है, इसी हेल्प बॉक्स से आप ब्लैंक्स को फिल करोगे। तो देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्लैंक्स क्या दिया है, द यूज़ ऑफ ब्लैंक्स इन एग्रीकल्चर बाउट ए ग्रेट चेंज इन ऑक्यूपेशंस। तो देखो फर्स्ट ब्लैंक्स में आपको क्या पूछा गया है कि किस चीज़ के यूज़ से एग्रीकल्चर में एक ग्रेट चेंज आया ऑक्यूपेशंस में। ठीक है, तो बच्चों इस ब्लैंक्स में आएगा मशीन। क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका सेकंड ब्लैंक्स, ब्लैंक्स क्रिएटेड ए नेशनल मिल्क ग्रिड दैट लिंक्ड ऑल मिल्क प्रोड्यूसर विद कंज्यूमर्स। देखो सेकंड ब्लैंक्स में आपको क्या पूछा गया है कि किसने जो है वो नेशनल मिल्क ग्रिड को क्रिएट किया था जिससे सारे ही जो मिल्क प्रोड्यूसर थे वो कंज्यूमर्स के साथ लिंक्ड हो गए। ठीक है, तो बच्चों इस ब्लैंक्स में आएगा डॉक्टर कुरेन। क्लियर हो गया। बच्चों डॉक्टर कुरेन ने जो है वो नेशनल मिल्क ग्रिड को क्रिएट किया था। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपका थर्ड ब्लैंक्स, मैनी ब्लैंक्स सफ़र ड्यू टू अनईक्वल ट्रीटमेंट नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो थर्ड ब्लैंक्स में क्या बोला गया है कि कौन जो है वो अनईक्वल ट्रीटमेंट से सफ़र करता है जिसको आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसमें वीमेन जो हैं वो सफ़र करती हैं अनईक्वल ट्रीटमेंट से। क्लियर है, इसलिए बच्चों थर्ड ब्लैंक्स में आएगा वीमेन्स। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका थर्ड ब्लैंक्स का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ ब्लैंक्स की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों आपका फोर्थ ब्लैंक्स, वाइट रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्ड मैनी
ब्लैंक्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स। तो बच्चों इस ब्लैंक्स में आएगा प्रोफेशनल्स। इसका मतलब हुआ कि बाइट रेवोल्यूशन जो है उसमें बड़े सारे प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स जो थे वो इन्वॉल्व्ड थे। क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों आपका फिफ्थ ब्लैंक्स। ए ब्लैंक्स रिक्वायर्स स्किल टू स्टिच गारमेंट्स। देखो फिफ्थ ब्लैंक्स में आपको क्या बोला गया है कि किसमें जो है वो एक स्किल होनी चाहिए गारमेंट को स्टिच करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों इस ब्लैंक्स में आएगा टेलर। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि टेलर जो है वो गारमेंट को स्टिच करता है, इसीलिए टेलर में जो है वो एक स्किल होनी चाहिए गारमेंट को स्टिच करने की। क्लियर है। तो इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट जो ब्लैंक्स है आपका वो भी फिफ्थ ब्लैंक्स ही है, क्योंकि बच्चों जो आपकी न्यू बुक्स हैं उसमें फिफ्थ ब्लैंक्स जो है वो चेंज है। तो देखते हैं इस ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो ब्लैंक्स क्या है, द प्रोफेशन ऑफ ए ब्लैंक्स इज रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी। तो देखो बच्चों इस ब्लैंक्स में क्या बोला गया है कि किसका जो प्रोफेशन है वो रिलेटेड है टेक्नोलॉजी के साथ। तो बच्चों इस ब्लैंक्स में आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो प्रोफेशन है वो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड होता है। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ बच्चों आपका बी पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका पार्ट सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। पार्ट सी में आपने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है, ए ब्लैक स्मिथ सप्लाइज टूल टू द फार्मर। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है कि ब्लैक स्मिथ जो है वो टूल्स को सप्लाई करता है फार्मर को। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों आपकी सेकंड स्टेटमेंट, विलेजर्स आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। देखो सेकंड स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है कि विलेजर जो हैं वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू आएगी। क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों आपकी थर्ड स्टेटमेंट, लो क्वालिटी फीड गिवन टू मिल्क गिविंग एनिमल्स क्रिएटेड स्केर्सिटी ऑफ मिल्क। इसका मतलब हुआ कि मिल्क गिविंग एनिमल जो होते हैं, मतलब जो दूध देने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनको अगर हम लो क्वालिटी के फीड देंगे तो उससे जो है वो मिल्क की स्केर्सिटी जो है वो क्रिएट होगी, मतलब दूध की जो कमी है वो क्रिएट होगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू आएगी। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों आपकी फोर्थ स्टेटमेंट, ट्यूबवेल डिगर्स आर इन ग्रेट डिमांड इन विलेजेस। देखो बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है कि ट्यूबवेल डिगर जो होते हैं उनकी बड़ी ज़्यादा डिमांड होती है विलेजेस में। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू आएगी। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों लास्ट स्टेटमेंट है आपकी, ए रिक्शा पुलर इज़ ए प्रोफेशनल। देखो फिफ्थ स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि जो रिक्शा पुलर होता है वो एक प्रोफेशनल होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स आएगी, क्योंकि बच्चों जो रिक्शा पुलर है वो प्रोफेशनल नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 के ABC पार्ट का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है।